बहुत अच्छी जिससे मेरी अभी बात हुई है, पिंकी नाम है उनका, सिंघाना से बिलोंग करते हैं। जब हम लोग गए थे ना तब उन्होंने कांटेक्ट किया था, तब मैंने उनको फ़ोन किया है, क्या पता वो आ जाए, मौसम ख़राब हो रहा था तो उन्होंने बोला था मौसम साफ़ रहेगा तो वो 100% आएंगी और मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा उनसे मिलके, मैं भी देखना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे पास कई मैसेज छोड़े थे और यहाँ से बिलोंग करते हैं तो मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ तो मैं ज़रूर उनसे मिलूँ। और यहाँ बस स्टैंड है ये सिंघाना का, यहाँ उतरे हैं अभी। सुबह निकले थे भागम भाग में क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। बाइक से आने का सोच रहे थे लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से फिर गाड़ी से आना पड़ा। बस में कोपर तक गाड़ी से आए, कोपर से दूसरी बस ली, अब सिंघाना उतर गए। अब देखते हैं वो कब मिलते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी उनसे बात करेंगे। ये देखो, ये दीदी मैंने बताया था ना आप लोगों को थोड़ी देर पहले, ये है, इन्हीं से मिलना था मेरे को सिंघाना में। और काफ़ी देर हो गई मेरे को सोचते हुए, पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फाइनली मिल गए हम लोग। तो ये यहीं पे रहते हैं हम लोग, एक एरिया से है। इस चीज़ की मेरे को ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक ही एरिया में रह के और फिर इतना कॉन्टैक्ट हमारा होता है। तो मैं इनसे बात कर लेती हूँ थोड़ी देर, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। शिवांश ने हनुमास्क लगा रखा है ना, शिवांश वो उनका नंबर ये अभी जो कॉल कर रही है चलो जी, अब मिलना मिलाना हो गया, अब निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बात करो आप भी। मेरे को इतना नहीं आता बात करना। ये अभी आप लोगों से बात नहीं कर रहे लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों से बात करेंगे, फिर से आएंगे, फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, बाय बाय। और घर पहुंच के मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ये व्लॉग आपके पास शायद से कल आएगा, ठीक है, नहीं तो परसों तो डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। हेलो माइक चेक, माइक चेक। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। नमस्ते दोस्तों, ये मेरी बड़ी बहन है और हम बचपन में साथ खेला करते थे, साथ लड़ाई करते थे और ये मेरी बहुत पिटाई करती थी। हम साथ ये उतनी पिटाई करती थी जब तक मैं रोककर सो ना जाऊँ ना, इतनी पिटाई करती थी। मैं और मेरी बड़ी बहन जो मुझसे बड़ी है, इससे छोटी है, हम दोनों इसके हाथों से पिट के सोते थे और इतनी अच्छी नींद आती थी। और इनकी इतनी पिटाई गई 6 फुट आगे बढ़ा दी और पीट पीट के मेरी हाइट 6 फीट हो गई है, ठीक है। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये भी इतना ही पिटा है
एक मेरी मम्मी जिसने कभी हाथ नहीं लगाया, उसके बाद में इसने सुधारा हमको पीट पीट के। और अब हमारा फर्ज, हमारा गुस्सा इन पे निकलता है। अब ये दोनों पीटते हैं। बचपन का जख्म जो था ना, बचपन का जख्म ताज़ा हो गया आज आप सबसे बात करके इनका। और वहाँ से आने के बाद मतलब बस में बैठने के बाद महेंद्रगढ़ पूछ के घर में आ गया। फिर रोटी राटी खाने में लाग गया, चाय पानी पियो, ये आपसे बात करी को नहीं। अब दोबारा फ़ोन उठाया है, मैं सोची कि ब्लॉग स्टार्ट कर रखे तो कंटिन्यू तो रखा ही। और ये अभी आपने देखा मेरे छोटे वाला भाई। और शर्मा जी देखो वो लेटे हुए, मम्मी गई है दूध लेने। लिया पनीर लिया, मैं बनाऊंगी बहुत टेस्टी, देख तो जाइए। मैं बहुत टेस्टी पनीर बनाती हूँ, ठीक है, अपनी बड़ाई तो नहीं कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को हमारे प्रोफेसर साहब का और इंजीनियर साहब का ये दिखाती हूँ, क्या बोलते हैं ना, मेरे को तो बस इनका ये जो है ना सेटअप ये अच्छा लगता है, तो मैं ये सेटअप दिखाती हूँ आपको। इन्होंने कैसे कर रखा है, तो यहाँ पर इन्होंने ये ग्रीन पर्दा लगा रखा है। लाइट्स अभी ऑफ है क्योंकि लाइट आई नहीं है, इन्वर्टर में एक ही लाइट है। हाँ बता। ये मेरा लैपटॉप है, इसमें 8 GB ग्राफिक कार्ड और 32 GB रैम और 1 TB SSD है। ये है i7 10th जनरेशन प्रोसेसर। और ये है मेरा लैपटॉप जो कि सुपर कंप्यूटर जैसा है मेरे लिए, सारा काम यही करता है मेरा। ये मेरा इससे पहले वाला लैपटॉप है जिसको मैंने मात्र 24,000 का खरीदा था, जो मेरी छोटी बहन लेके आई थी मेरे लिए। और इस लैपटॉप ने मुझे अपनी कीमत से कम 20 गुना कमा के दिया है। और इस लैपटॉप ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी है, मेरी पढ़ाई इसी से हुई है। बाकी लैपटॉप्स मेरे दोनों जो छोटा भाई है उनके हैं। देखा आपने, मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर किया था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मेरी फैमिली को मिलवाऊंगी। और यही है इसका ऑफिस, देख लो। लोग कहते हैं ना, मतलब इस तरीके से मेहनत करने वाले इंसान जो होते हैं ना, उनकी कभी हार नहीं होती। इन्होंने कितनी मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई हुई है, ये भी मैंने बताया था आपको पहले, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई हुई है। और अब चलते हैं, मैं आप लोगों को, मम्मी तो आई नहीं है, मम्मी से बाद में मिलाऊंगी। और ये भाई साहब आप मिल चुके हैं, ये मेरे से कितना लंबा है देखो। मेरी हाइट बहुत है वैसे, मतलब देखा जाए तो मेरी हाइट खुद की 5-6 के लगभग है, और मेरे से ऊपर देखो कितना है, ठीक है। और ट्राइपॉड मेरे को मिल गया, एक ये ट्राइपॉड मैंने इनका ले लिया। अब चलते हैं किचन में, भाभी बना रही है दाल। ये हमारी प्रोफेसर साहिबा है, प्रोफेसर साहब की धर्म पत्नी। और प्रोफेसर साहिबा बना रही है दाल। और क्या क्या बन चुका दी? चटनी बना दी, हरे चने की चटनी इन्होंने बना दी है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ इनको। ये देखो ये रखी। और हम तीनों बहन भाई से मिल चुके, आप भाभी से मिल चुके। अब बहन जो है वो आने वाली है, वो आ जाएगी जब मिलवाती हूँ। मम्मी गई है दूध लेने, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो यहाँ पर दाल जो है उसको मैश किया जा रहा है, देखो। अब दाल में लगेगा तड़का, तो हम मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। नहीं मम्मा, नहीं, शिवांश की मम्मा है, शिवांश की मम्मा है, बता दे किसकी? यशु मम्मा नहीं है, शिवांश मम्मा है। भाभी जान रोटियां बनाने लग गई। भाभी जान हमारे रुद्रपुर की लैंग्वेज है ये, वो है ना मुगलों की लैंग्वेज। मुगल बोलते थे भाभी जान, अम्मी जान, तो हमने भी बोल दिया भाई भाभी जान रोटियां बनाने लग गई। उर्दू भाषा है ये, उर्दू भाषा। हाँ ये उर्दू भाषा है। और हमारी भाभी जो है वो हिंदी साहित्य की प्रोफेसर है, तो उनकी लैंग्वेज में आपको हिंदी बहुत आयत रूप में देखने को मिलेगी। वो अगर आप लोगों को पता हो तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कमेंट में बताना मेरे को, गिरिपद किसको कहते हैं? आप लोग मेरे को प्लीज कमेंट में ये जरूर बताना गिरिपद किसको कहते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस वर्ड के बारे में, मतलब इस तुच्छ से अक्षर के बारे में ज्ञान प्राप्त है। तो प्लीज बताने का कष्ट करना है भाभी। गिरिपद किसे कहते हैं बताएंगे, फिर आप बता देना, ठीक है? क्या होता है गिरिपद?
ठीक है। और भाभी बना रही है रोटियां, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सब लोग क्या कर रहे हैं। सब्जी हमारी बन चुकी है, एक तो दाल बनाई है खड़ी मसूर की, एक बनी है ये कढ़ाई पनीर, टेस्टी। ठीक है, हम एक बार अंदर वो लेके चलूँ आपको, अंदर चलते हैं। कौन क्या कर रहा है? ये देखो दोनों जमाई पक्ष बेचारे परेशान है आतंक से, क्योंकि आज ये कैद में है। दोनों एक दूसरे का दुख दर्द शेयर कर रहे हैं, बैठे हैं दोनों। चने खाए जा रहे हैं, छोले, वो अपना फोन में लाग रहे हैं। और बड़का ने भी बेचारे दोनों बेटे संभाले ही केक नहीं ये मजबूरी है, तीनों टावर छोड़ रखे हैं। और चलना बित्तर जो है मम्मी देख रही है सीरियल, या बैठी मेरी मम्मी जो है ना सीरियल प्रेमी है, पिछला 8-10 साल से तो वह सीरियल देख रही है। और अब बस बचा है खाना खाना, तो भाभी रोटियां सेक रही है। बच्चों को पहले बच्चों को फ्री करेंगे, बाद में हम सब खाएंगे। तो अब इस व्लॉग का भी हम यहीं एंड करेंगे। हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर